तब महाराज ने चरण सिंह से कहा, बल्कि चरण सिंह तू तो भाई बहुत बड़ा मंत्री है, बहुत बड़ी कुर्सी में बैठा है और कड़क बहुत बोलता है, कड़क मत बोला कर। तू तो भक्त आदमी है, तूने तो आज मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरे मंदिर बनाने की राह बड़ी आसान कर दी और इतना बड़ा दान दिला दिया सरकार से। उसके भी मारी बल दो तबकी, जा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो महाराज के मुंह के आशीर्वचन, जो भी उनके मुंह से शब्द निकले, कोई भी इतिहास में झूठा ही नहीं हुआ। बोलो नीम करौली महाराज की जय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए कितना अच्छा वेदर हो रहा है। वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। और देखिए लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो हमने सोचा था कि हम आपको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि जब हम कुछ सोच के चलते हैं, हमारे पायलट साहब गाड़ी घुमा लेते हैं और हम कहीं और पहुँच जाते हैं। तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट हमने आज भी सोचा है कि हम कैची धाम जाएंगे। तो देखते हैं रास्ते में हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। इसको एंजॉय करते हुए जाएंगे और जहाँ अच्छी जगह मिलेगी वही एक्सप्लोर कर लेंगे। चलिए चलते हैं। देखो हम कितने मेहनती लोग हैं, हम परेशान नहीं करते हैं, खुद भी काम कर लेते हैं। डिक्की खोलिए प्लीज। ये देखिए नेविगेशन में हमें ये दिखा रहा है अभी 1 घंटा 17 मिनट 39 किलोमीटर कैंची धाम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गूगल हमें कई बार भटका चुका है, तो इसलिए हम इस पे 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि हमें बहुत बार धोखा दे चुका है। आज वेदर तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, इसीलिए शायद हमें गूगल में ना एक रेड लाइन दिखा रहा था। हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो ट्रैफिक हो, या फिर ये लगा कि सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं हो सकता, कहीं लैंडस्लाइड ना हो, लेकिन वो इसलिए था। अब पता चल रहा है कि ये इतना डेंस फॉग है ना, इसलिए वो रेड लाइन दिखा रहा था। कैमरे को भी ठंड लग गई होगी, बाहर निकाल के तुमने ले लिया वो सारा। इतनी ठंडी हवा है और अभी हमने जैसे ही विंडो खोले हैं तो अंदर भी ठंडा लग रहा है, जबकि कल इतना अच्छा मौसम नहीं था। क्योंकि जब हम कल आए थे, एक तो दिन में लेट हो गया था, धूप बहुत हो रही थी, तो हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं हमें हिल स्टेशन पे आए भी है नहीं। लेकिन जब जैसे जैसे यहाँ पहुँचते गए थे, हवा ठंडी थी, पर ये वाला जो मौसम है ये अपने आप में अल्टीमेट है। वाह, इतने सारे सेब के पेड़, पूरा बाग है ये। पीछे भी हैं, हाथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन शायद कुछ खराब भी हो गए हैं। भाभी जी ने सही कहा है, ये वही वाले एप्पल जो डिस्काउंट में मिलते हैं हमें। देसी गुलाब बोलते हैं आई थिंक इनको। बिल्कुल प्योर मजेंटा पिंक। वाह। और देखिए ये छोटा सा एक कॉटेज दिख रहा है, स्नो व्यू ऑर्चर्ड। तो हम आ गए हैं मंदिर, जो हमारी डेस्टिनेशन थी कैंची धाम। और क्योंकि मंदिर के आसपास बहुत गाड़ियां लगी हुई हैं, भीड़ है, तो हमने गाड़ी थोड़ी सी आगे पार्क की है। और जैसा कि हम हर जगह पहले रहने की ऑप्शंस ढूंढते हैं और हमें बड़े अच्छे छोटे छोटे सुंदर सुंदर यहाँ पर होम स्टेज दिख रहे हैं, तो मैं ऑफकोर्स वो विज़िट किए बिना तो रह नहीं सकते हम लोग। तो हम पहले दर्शन करते हैं मंदिर में और उसके बाद आकर आपको ऑप्शंस दिखाते हैं यहाँ पर रहने के। श्री परम पूज्य नीम करौली बाबा महाराज जी
जिनको एक्चुअली अवतार माना गया है हनुमान जी का। तो यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी प्रतिमा भी है, हम दर्शन करेंगे उनके भी, बाबा जी के भी, और ऑफ कोर्स मंदिर में तो दर्शन करेंगे ही बजरंगबली के। तो देखिए यहाँ पर मैं ये पूरा पार्किंग एरिया बनाया हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। और इसी तरह से यहाँ पर कुछ शॉप्स भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे जूस, जैम, स्क्वैश, चटनी, शहद, मुरब्बा, वाओ, इतनी सारी चीज़ें, ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और देखिए मंदिर के द्वार पे हम आ गए हैं। यहाँ से जो मुझे दिख रहा है मंदिर, उसमें श्री वैष्णो देवी का मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है, शायद इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है। और हल्की सी मुझे झलक दिखी थी आते टाइम यहाँ पर बाबा जी की। तो बस अब अंदर चलते हैं। और देखिए मंदिर के साथ से ही पूरी कितनी सुंदर नदी यहाँ पे आ रही है, और आवाज़ जो पानी की आ रही है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है ये। तो आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। फोटो खींचना मना है। चने का प्रसाद मिलता है यहाँ पर, तो प्रसाद हमने ले लिया है। फ़ोटो खींचने के लिए मंदिर में अलाउड नहीं है, और यहाँ देख रहे हैं हम नो ड्रोन जोन भी लिखा हुआ है। तो इसलिए ना तो हमने फ़ोटोज़ लिए हैं और ना ही हम यहाँ पर ड्रोन उड़ाएंगे, लेकिन मैं मंदिर के बारे में आपको ज़रूर बता दूँगी। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, और क्योंकि फ़ोटोज़ हमने नहीं लिए हैं, अलाउड नहीं है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए बाबा जी के भी। और वहाँ पर श्री सिद्धि पूज्य माँ के भी, वहाँ पर जो स्फटिक पत्थर में जो चरण पादुकाएं वहाँ पर रखी हुई हैं, वहाँ पर मतलब शांति को वो महसूस किया जा सकता है। वहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो अलौकिक एक मुद्रा में वहाँ पे जो एक शांति मिल रही थी, उस चीज़ को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। और वो जब आप यहाँ आएंगे तब आप फील कर पाएंगे उसको। बहुत ही शांति मिली वहाँ पर हमें। हम भी थोड़ी देर वहाँ बैठे, लेकिन आसपास में जो और मंदिर है, बजरंगबली के दर्शन हुए, माँ विंध्यवासिनी के हमें वहाँ पे दर्शन हुए। तो इस तरह से छोटे छोटे वहाँ पर काफ़ी सारे भगवान हमें एक साथ दर्शन करने को मिल गए। और देखिए नदी तो कितनी सुंदर है ही। कहते हैं हर मंदिर की अपनी एक मान्यता होती है। वैसे तो हम भगवान को जब दिल से याद करते हैं तो अपने आप मन में ही हम दर्शन कर लेते हैं, लेकिन मंदिर में आकर भी दर्शन करना ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमने दर्शन किए बहुत अच्छे से, और भगवान हम सबकी, आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। जय बाबा नीप करोरी महाराज की। तो देखिए यहाँ पर हमें नीप करोरी बाबा के दर्शन हो गए। और इसी तरह से मैं बताना चाहती हूँ, ऋषिकेश में भी बहुत ही बड़ा एक बहुत भव्य मंदिर है, नीप करोरी बाबा का ही है, और वहाँ पे बहुत भव्य प्रतिमा है हनुमान जी की। तो कभी हम वहाँ के भी दर्शन कराएंगे आपको। और जब हम बद्रीनाथ जी जाते हैं तो वहाँ बीच में हनुमान चट्टी एक जगह पड़ती है, वहाँ पर भी बजरंगबली के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। देखिए यहाँ पे ये मुझे संपूर्णानंद होम स्टे दिख रहा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें फ्लावर्स भी बहुत है, आड़ू के पेड़ भी हैं यहाँ पर, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए देखते हैं यहाँ पर ये किस तरह का ऑप्शन है रहने के लिए। वाओ, कितने बड़े बड़े फ्लावर्स और आड़ू देखने को मिल गए हमें, कितने बड़े बड़े। और देखिए जैसे कि हमें पता चला है अभी कि यहाँ पर 1942 में बाबा जी आए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं 20 साल बाद फिर आऊँगा। तो जब वो 20 साल बाद यहाँ आए, तो अभी हमें जो पर्सन मिले हैं वो तब 7 साल के थे, और ये पूरा खंडर था। तो वो जब यहाँ आए, बाबा जी वहाँ आकर लेट गए तखत पे, और उसके बाद ये सब बना। तो उन्होंने अभी भी उस जहाँ पर वो बैठे थे वहाँ पर एक मंदिर रूम बनाया हुआ है, अभी हम उसके भी दर्शन करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कितनी सुंदर जगह है जहाँ बाबा जी के कदम पड़े, और इन्होंने इतना अच्छा होम स्टे में उसको कन्वर्ट किया है। तो किस तरह के रूम्स हैं, क्योंकि 1500 हमें चार्ज बताया है यहाँ का। रूम देखते हैं किस तरह का है, क्योंकि सेटअप बहुत अच्छा है, पूरा वुडन का सेटअप दिया हुआ है इन्होंने ये।
और व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से। रूम बहुत सिंपल है लेकिन बहुत नीट एंड क्लीन है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। लाइट नहीं है अभी तो थोड़ा सा डार्क हो सकता है। बेडिंग देखिए प्रॉपर दी हुई है ब्लैंकेट्स के साथ, फ़ैन लगा हुआ है, ड्रेसिंग दिया हुआ है। ये विंडो खुल जाएंगे तो आपको फ्रेश एयर बहुत अच्छे से मिलेगी। और यहाँ पर देखिए ये वॉशरूम है। और देखिए जैसे जिस तरह से ये रूम के सामने ये पूरा गार्डन एरिया आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये बेलें लगाई हुई हैं और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर देखिए बेलों पे आप फ्रूट भी देख सकते हैं, फ्लावर्स भी देख सकते हैं। छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, घास कितनी सुंदर लगी हुई है यहाँ पर। तो ग्रीनरी इतनी सुंदर है, एक पूरा जैसे छोटा सा होम होता है, अपना घर होता है, और जिस तरह से वो सजाया हुआ होता है वैसे ही लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और जिस तरह से ये देखिए आर्च दी हुई है यहाँ पर, और 2 रूम आमने सामने हैं। ये सेटअप भी बहुत सुंदर है, और रूम के बाहर आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है। मैं वापस हो गया और कह रहे मैं डरते डरते जैसे ही बाबा के करीब पहुंचा और महाराज के सामने जैसे ही पहुंचा, तो जब महाराज ने मेरी ओर को देखा तो मैं एकटक उन्हें देखे ही रह गया, निहारते रह गया। ऐसा लगा कि साक्षात भगवान मेरे आगे खड़े। बाबा जी का चेहरा बहुत चमकता था। तो पिताजी बताते थे, मैंने उन्हें सीधे प्रणाम किया। प्रणाम करते ही बाबा ने उठाया और कंधे में ऐसे थपकी मारते थे बाबा, तो 2 थपकी मार दी और पिताजी का सारा कहने लगे, बल्कि तू तो बच्चा बड़ा परेशान है, तेरा घर छीन लिया है, कल तारीख है तेरी अल्मोड़ा कोर्ट में, फिक्र मत कर, तू तो भक्ता आदमी है, सच्चा इंसान है, कल ही जीत जाएगा तू मुकदमा। तो एक उस समय चक्की का भी मुकदमा हमारा कुछ चला था, तो महाराज ने उसके बारे में भी बता दिया कि तेरी चक्की भी छीन ली और हाईकोर्ट में मामला चल रहा, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, 20 साल लग जाएंगे, और तू फिक्र मत करना, 20 साल बाद वो मुकदमा भी तू ही जीतेगा, और 20 साल बाद जब चक्की तेरी हो जाएगी तब तेरे घर आके मिलूँगा। अभी तू जा, रात हो रही है, तेरे बच्चे देख रहे हैं, और तू फिक्र मत करना, तेरे को ट्रक मिल जाएगा घर जाने का, डरना मत। तो पिताजी बताते थे कि मेरे आँखों से आंसुओं की धार लग गई कि मैं समझ ही नहीं पाया कि ये कौन है, क्या है। सारा मेरा सब कुछ उन्होंने बखान कर दिया, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करने लगा, काश जैसा इन्होंने कहा ऐसा मेरा हो जाए। अल्मोड़ा को गया और जैसा बाबा ने कहा था 1 साइडेड घर का मुकदमा जीत गए। अब जब वापस आए, अब धीरे धीरे फिर एक पिताजी को एक मुकदमे से मुक्ति मिल गई, कुछ दिमागी टेंशन से हल्का हो गया। अब हमारा भी परिवार बढ़ते रहा होगा, हम 12 भाई बहन हैं सगे। तो उस समय तो यहाँ केवल खेती बाड़ी होती थी और जानवर पालते थे। सबके अपने अपने 3 परिवार केवल इस एरिया में रहते थे, सबके अपने अपने गाय भैंस बैल। तो पिताजी धीरे धीरे जब बड़े भैया लोग बड़े होने लगे, खेती बाड़ी में पिताजी को काम करने में सहयोग करने वाले हो गए, तो पिताजी हमारा भी परिवार थोड़ी थोड़ी उभरने लगा, कुछ जानवर बढ़ा लिए। अब धीरे धीरे समय बीतते बीतते वही 20 साल ही लगे उस मुकदमे में, पिताजी तो उसको भूल भी गए थे। तो 1962 के अप्रैल के महीने में उस चक्की का फैसला आया, जो 1 साइडेड हमारे फेवर में। चक्की का मुकदमा भी जीत गए। चक्की का मुकदमा जीते तो अब हमारी उससे मतलब बहुत मौज होगी कि जैसे ही हम ऐसे खेल में लगे थे काली भांग के पेड़ों को, तो महाराज की एम्बेसडर कार आके रुक गई खंडर के बाहर। सफ़ेद रंग के एम्बेसडर कार में महाराज आए थे और बाबा उतरे, सीधे घुस गए यहाँ। आज तो ये उन्हीं की कृपा से, सब उन्हीं का बना है मंदिर है, समझो सब उन्हीं की कृपा से बना है। तब तो खाली खंडर था, एक तख्त यहाँ पर पड़ा रहता था, और बाबा सीधे उतरे अंदर। साथ में उनका भक्त मोटे मोटे, वो नैनीताल के थे, वो भी उतरे, वो भी अंदर घुस गए। अब दीदी कहने लगी कि भैया ये कार में से एक मोटा मोटा कंबल लपेटा है, बाबा जैसा लग रहा है, और हमारे खंडर में घुस गया है, एक मोटा और है, क्या करने घुसे होंगे, चल देखते हैं और भगाते हैं इनको। अब दीदी को एकदम से गुस्सा आया कि मतलब खंडर के अंदर बिना पूछे घुस गए। अब दीदी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। अब दरवाजे खिड़की तो कुछ थे नहीं, खाली ऐसे था अंदर झांकने का ऐसे करके, बाकी दीवारें थी।
तो बाबा तो सीधे आके इस तखत में जो मुद्रा में अभी लेटे हुए हैं ऐसी मुद्रा में लेट गए। अब नीचे खाली गोबर कीचड़ था, तो यहाँ मूरे मक्खियाँ टाइप की हो रही थी। तो उपेंद्र जो उनके भक्त थे गमछे से बाबा को ऐसे ऐसे हवा करे। तो इतने गुस्से से दीदी आई थी ना, और जैसे हमारा महाराज के चेहरे पर नज़र पड़ी तो हम भी एकटक खड़े रह गए। उनको देखते ही हृदय ही परिवर्तन हो जाता था। तो हमने कुछ भी नहीं पूछा तुम कौन हो क्या हो, और सीधे उनके पास गए और सीधे उनको प्रणाम किया। जैसे ही बाबा जी को प्रणाम किया तो बाबा जी एकदम से बोले कि बच्चों तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, ऐसे एकदम कड़क आवाज़ में महाराज बोलते थे। तो दीदी में एकदम से डर जैसे गए कि हमसे क्या पूछ दिया एकदम। तो जो नैनीताल वाले उपेंद्र थे, अब उस समय तो ठेठ कुमाऊनी भाषा चलती थी, तो वो अपने पहाड़ी में बोले हमसे कि नानते न तुम्हारे बाबू को पूछ रहे हैं। तो हमने कहा घर है। बाबा बोले जाओ उसको बुला के लाओ, मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। तो हम बाहर निकले, हमने लगाई दौड़ घर गए तो पिताजी खा रहे थे खाना। झोली भात बना था, तो धोती वोती पहन के खाते थे ना पुराने बुजुर्ग सब, चूल्हा चौका वाला सिस्टम होता था। अब पिताजी ने खाना स्टार्ट ही किया था कि हम पहुंच गए। तो हमने कहा कि बाबू हमारे खंडर में कार में से एक मोटा मोटा कंबल लपेटा बाबा जैसा लग रहा तखत में लेट गया है, और एक मोटा और झाड़न से उसको हवा लगा रहा, और वो कंबल वाला तुमको बुला रहा। तो पिताजी कहने लगे कि यार 2 गज से मुँह में डालें, यहाँ देखा ऐसे मैं कहाँ उठूँ, ऐसे बाबा टाइप के तो कितने आए कितने गए, जाके देना नहीं आ सकते, मना कर दिया। और जब हम नीचे को वापस आने लगे तो पिताजी ने हमें कहा कि बच्चों उसको ये मत बताना खाना खा रहा, ये कह देना कि बुखार आया है बिस्तर में सोया है, बिल्कुल नहीं आ सकता कहना। अब हम भाग भाग के नीचे आए। तो हमने महाराज से कहा कि बाबा हमारे बाबू नहीं आ सकते हैं। तो महाराज ने हमें देखा, हंसने लग गए। तो कहने लगे क्यों नहीं आ सकते, एकदम ऐसे हंसते हंसते पूछा। तो हमने कहा बाबा उनकी तबीयत खराब हो रही, उन्हें बुखार आया, वो तो सोए हैं बिस्तर में। तो महाराज कहने लगे अच्छा झूठ बोलने लग गया पूर्णानंद, खाना खा रहा कह रहा तबीयत खराब है। हाँ सब जान गए महाराज। उपेंद्र तुम जाओ पूर्णानंद को कंधे में बैठा के लाओ, कितनी तबीयत खराब है मैं देखता हूँ, मैं तो उससे मिलना आया हूँ, बिना मिले नहीं जाऊँगा। आप जैसे ही उन भक्तों को आदेश किया, वो तो उनके साथी थे, सभी उनकी महिमाओं से वाकिफ भी होंगे। तो सीधे हमसे कहने लगे बच्चों तुम्हारा घर कहाँ पर है, रास्ता कहाँ से है। अब हम बाहर निकले, हमने कहा वो सामने घर है, अब रोड जाके ऐसे ऊपर चढ़ो। और सच्ची में वो रास्ता लगे। रास्ता जैसे लगे तो दीदी को बड़ी फिक्र, दीदी ने मेरे को ऐसे ठसकी मारी। तो हमने बाबा जी को छोड़ा और हम खेत के रास्ते भागे, उससे पहले कि पिताजी को बताएंगे। भागते उल्टे पैर घर गए। तो हमने कहा बाबू जल्दी से उठ के तुम रजाई में घुसो। और वो बाबा तो सब समझ गया, तुम्हारा नाम लेके कह रहा पूर्णानंद झूठ बोलने लग गया है और तुम खाना खा रहे हो, उनको सब पता लग गया। और एक मोटा मोटा आदमी भेज दिया, कंधे में बैठा के लाओ, करा बिना मिले नहीं जाऊँगा। तब जा कर के पिताजी सीधे उठे ना, फिर तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। और जो पानी रखा था बाहर निकले, मतलब मकान था वो खाली, ऐसे बरामदे से जूठे हाथ धोए और सीधे लगा दी दौड़ यहाँ को। अब पीछे पीछे घर में भी एकदम से हड़कम सा मचा, ऐसा चमत्कारी बाबा कौन आया। देखिए ये कैसा संयोग है, मुझे लगता है बाबा जी की कृपा ही है ये कि आज हम उमेश तिवारी जी से यहाँ मिले, जो खुद साक्षात उन्होंने बाबा जी को देखा हुआ है जब वो 7 साल के थे, और उन्हीं के पिताजी के साथ मिलकर इस मंदिर की स्थापना हुई थी यहाँ पर कैची धाम में। बाबा जी यहीं पर आकर रुके थे, और किस तरह से मतलब जो हमें एक और वहाँ पर शख्स मिले जो वो भी खुद भी यूट्यूबर है, और वो 2 साल से उनका वेट कर रहे थे उनकी ये कहानी सुनने के लिए। और आज हम अचानक वहाँ पहुँच गए और उन्होंने बोला कि ये शायद बाबा जी की ही कृपा है कि आप इसी समय पर आए हैं जब मैं ये कहानी बताने वाला हूँ। बहुत सुंदर कहानी उन्होंने हमें बताई, जो हम पूरा तो इसमें नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसकी कुछ ग्लिम्स ज़रूर आपको देंगे। बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर जो उनके चमत्कार थे, और इसी तरह से बाबा जी चमत्कार करते हैं, बस हमें विश्वास बनाए रखना होता है। जय बाबा नीप करोरी महाराज की। इसी तरह के यहाँ पर देखिए होम स्टेज जो हमने दिखाए हैं, ऑप्शंस और भी हैं, हर बजट में है, बहुत कम बजट में है इनफैक्ट यहाँ पर। तो आप यहाँ आकर रहें और मंदिर के दर्शन करें, बाबा जी की जो चमत्कार हैं, जो उनका एक एनर्जी है, उसको आप फील करें। तो इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए कितनी अच्छी अच्छी जगह हम आपको दिखा रहे हैं, महाराज जी के देखिए इतने चमत्कारों के बारे में हम बता रहे हैं, आपको आगे भी बताते रहेंगे, इसीलिए आपका साथ ज़रूरी है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।